मॉस्को पर हुए ड्रोन हमले के बाद व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पुतिन की सीक्रेट इमरजेंसी मीटिंग में से यूक्रेन दहन का वक्त और तारीख तय हो चुका है। रूस ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है और अगले कुछ घंटों में प्रतिशोध का चरण 2.0 शुरू होने वाला है। पुतिन का संदेश साफ है, अगर मॉस्को पर बारूद गिरेगा तो गूंज सिर्फ कीव में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में सुनाई देगी। नेटो की सीमाओं पर एटमी मिसाइल तैनात हो चुकी है और आज की रात यूक्रेन पर सबसे भारी पड़ सकती है। जवाब देने के लिए कहा, कीव को मिट्टी में मिला देने के लिए कहा, तमाम पोर्ट सिटी को तबाह करने के लिए कहा, हथियार सप्लाई रूट को रोकने के लिए कहा, यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को तबाह करने को कहा। आधी रात यूक्रेन पर हमले की तैयारी रूस कर रहा है, जिसमें कीव पर तबाही मचाई जा सकती है। कीव टारगेट पर क्यों है ये समझिए। ये यूक्रेन का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। यहाँ जेलेंस्की का कार्यालय भी है, साथ ही सेना का मुख्यालय भी है और खुफिया एजेंसियों के दफ्तर भी हैं। इसके अलावा अगले टारगेट खमेलनित्स्की पिवतेनो यूक्रेनस्क है और यहाँ ऊर्जा का जो है परमाणु ऊर्जा का संयंत्र भी है। इन्हें यूक्रेन का एनर्जी सेंटर कहा जाता है। अगर हमला हुआ तो अंधेरे में ये इलाके डूब जाएंगे, जो पूरा यूक्रेन का बड़ा हिस्सा है। अगला टारगेट है ओडेसा, क्योंकि ये काला सागर से सटा पोर्ट है। यूक्रेन का एंट्री पॉइंट इसे ही कहा जाता है। यूक्रेन का सारा अनाज यहीं से एक्सपोर्ट होता है। यहाँ हमला होने से यूक्रेन को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। इससे अगले टारगेट पर बेस्कीदी है, जहाँ एक रेलवे टनल है, जहाँ हमले में लोग शरण लेते हैं, जबकि इसे पश्चिमी लॉजिस्टिक्स हब भी कहा जाता है। ये यूक्रेन को मध्य यूरोप से जोड़ता है, जबकि हथियार इसी रास्ते से यूक्रेन पहुंचते हैं। इससे आगे टारगेट पर नीपर नदी है, जहां बना है बांध और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर हमले का खतरा है। हमला हुआ तो बांध टूटने से बाढ़ का खतरा है, जबकि दूसरी तरफ प्लांट पर हमले से बिजली ठप हो सकती है। आज आधी रात यूक्रेन पर रूस बड़ा हमला कर सकता है। उसके टारगेट पर काला सागर से सटे यूक्रेनी पोर्ट हैं। सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन के सबसे बड़े पोर्ट ओडेसा को पहुंच सकता है। इस पोर्ट का इस्तेमाल व्यापार और युद्ध गतिविधियों के लिए होता है। इस पोर्ट से तेल और अनाज का निर्यात किया जाता है। यूक्रेन के समुद्री मार्ग का एंट्री पॉइंट है ये, जबकि मिकोलेव पोर्ट जो दक्षिणी यूक्रेन में पड़ता है, कार्गो शिप का सबसे बड़ा हब है। यहाँ से खाने पीने के सामानों की सप्लाई होती है। खैरसॉन पोर्ट ओडेसा के पास पड़ता है। ओडेसा पर दबाव कम करने के लिए इस्तेमाल इसका होता है। कृषि उत्पादों की सप्लाई होती है। मारियोपोल पोर्ट अजोव सागर के पास पड़ता है। यूक्रेन का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पोर्ट है। स्टील और दूसरे धातुओं की सप्लाई की जाती है। इन सब के अलावा टारगेट बर्दियांस्क पोर्ट है, जो अजोव सागर से यूक्रेन को जोड़ता है। कोयला इसी पोर्ट से सप्लाई किया जाता है। पूर्वी यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा पोर्ट यही है। मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि यूरोप के वो सभी देश सतर्क रहें जो यूक्रेन को बारूद भेज रहे हैं। अब बारी उनकी है। हम तैयार हैं। अगर नेटो ने अपनी सीमाएं लांघी तो ये सीधे तौर पर एक परमाणु खतरा पैदा करेगा। ऐसा संकेत है कि रूस अब पोलैंड और रोमानिया पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि वहां से हथियार यूक्रेन की सीमा में दाखिल होते हैं।